हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज मतलब कानून। आइए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कुछ लॉज के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैरिज के लिए क्या लॉ है, 18 ईयर्स एंड अबव का ही कानूनी रूप से शादी होती है या वोटिंग की एक एज होती है। ये लॉज बने हैं। फॉर एग्जांपल, टू व्हीलर जो ड्राइव करता है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। लॉ की एक सबसे बड़ी बात है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, भेदभाव नहीं करता किसी के रिलीजन के ऊपर, मजहब, जाति यानी कास्ट या जेंडर। जेंडर मतलब मेल, फीमेल एटसेट्रा। लॉ जो है ये सब सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है। ये किसी के लिए अलग अलग नहीं है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई वेल्दी पर्सन मीन्स जिसके पास बहुत पैसा हो, रुबाब वाला हो, या प्रेसिडेंट भी हो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो वो कानून से ऊपर नहीं है। एक एग्जांपल देखिए जो कि बुक में मेंशन है। गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपने बेटे को, उसने क्राइम किया है, इलीगल काम किया है, उसको हाइड कर देता है क्योंकि उसको पुलिस ढूंढ रही होती है। वो इलीगल है, ऐसा एग्रीएबल नहीं है, तो वो एक लॉ से ऊपर नहीं हो सकता वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि उसको भी, उसके बेटे को सजा मिलनी चाहिए। एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, अलग अलग टाइप की पनिशमेंट होती थी। अगर एक ही क्राइम किसी ने की है, गलत काम किया है, इलीगल किया है, काम किया, तो उसके लिए पनिशमेंट जो डिफरेंट कास्ट के होते थे उनको डिफरेंट सजा मिलती थी। अगर कोई फॉर एग्जांपल ब्राह्मण कास्ट का था तो उसको थोड़ी कम सजा मिलती थी, और जो कोई लोअर कास्ट का था तो उसको सजा ज्यादा मिलती थी। इट इज बिलीव्ड दैट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लॉ इन इंडिया। तो आजादी से पहले क्या नियम थे, बहुत ही कम नॉलेज है इसके बारे में, बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कुछ लॉज अलग बनाए, डिफिकल्ट लॉज बनाए। वो आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्रेरी मतलब यहाँ पे उनके जो कॉलोनियल लॉज थे वो सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होते थे, उनके सेल्फिश रीजंस के लिए, यानी कि जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा हो, और जो कि लोकल हो, जिनके ऊपर जुल्म ढाए जाते थे, उनके लॉज में उनके लिए कुछ नहीं रखा जाता था। पार्लियामेंट, जैसे कि भी पढ़ा हमने, एक लॉज बनाता है। अगर वो अनएक्सेप्टेबल हो, कोई ऐसा लॉ हो जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री, अगर हम इंडिया की बात ले, यहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उसके लिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, या जो भी प्रोटेस्ट के तरीके हों, कहीं कहीं पे जुलूस निकालते हैं, न्यूज़ में देते हैं। आजकल इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू भी बताते हैं, अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं कि ये लॉ पसंद नहीं है। अगर तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करती है तो वो लॉ रिवोक हो जाता है, वो लॉ वापस हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो लॉ वापस लेना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग लॉज।